चलो सवाल करते हैं। सवाल को मैं सीधा अपने तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक बिस्तर का सेलिंग प्राइस को अगर मैं दोगुना कर दूं तो जो मेरा प्रॉफिट होगा वो 7 टाइम्स हो जाएगा। तो शुरुआती तौर पर प्रॉफिट परसेंट कितना था? बात समझ में आ गया ना? मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। क्या कह रहा है कि अगर एक बिस्तर का सेलिंग प्राइस को अगर मैं दोगुना कर दूं तो जो मेरा प्रॉफिट है वो 7 टाइम्स हो जाएगा। तो शुरुआती तौर पर प्रॉफिट परसेंट कितना था? बात समझ में आ गया? अब मैं सीधा सवाल को करता हूँ। देखो, मान लेते हैं कि बिस्तर का कॉस्ट प्राइस सीपी है, मान लेते हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा था कि एसपी को मैं दोगुना करूँ। तो मान लेते हैं बिस्तर का सेलिंग प्राइस एसपी है और मैंने क्या किया, एसपी को दोगुना कर दिया। सवाल में यही कह रहा था ना कि एसपी को दोगुना करना है, तो मैंने एसपी को दोगुना कर दिया। अब जो मेरा प्रॉफिट होगा 7 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। मतलब पहले मेरा प्रॉफिट होता था पी, मान लेते हैं, तो अभी जो मेरा प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 7 पी होगा। ठीक है, तो शुरुआती दौर पर प्रॉफिट परसेंट कितना था? मेरे बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको सीधा सीधा लगाते हैं। क्या एसपी का डिफरेंस और प्रॉफिट का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है? अगर सीपी सेम है तो एसपी का डिफरेंस और प्रॉफिट का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 ऑफ पी हो जाएगा। सही है ना? तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? एसपी और प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। तो प्रॉफिट और एसपी का रेशियो कितना निकला? 1/6। सही है। अब तुम खुद समझो कि एसपी मेरा 6 है और इसमें मेरा 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी मेरा कितना होगा? ऑब्वियसली 5 होगा। 5 का सामान को अगर मैं 6 में बेचूंगा तभी तो 1 रुपया प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मेरा सीपी निकल गया। सीपी कितना है? 5। सीपी है 5, प्रॉफिट है 1। तो शुरुआती तौर पर प्रॉफिट परसेंट कितना था? तो कैसे निकालेंगे? 1/5 गुने 100। सही है, कटेगा कितना होगा? 20%। तो मतलब शुरुआती दौर पर प्रॉफिट परसेंट कितना था मेरा? 20% था। समझ में आया? ऑप्शन नंबर कितना है? सी। बस।